मगर ये क्या टीवी के साथ भी उतना अच्छा एक्सपीरियंस आपको देगा, क्योंकि यहाँ पे आपको डॉल्बी एटमॉस मिल जाता है। आशा करते हैं कि आपने दिवाली बहुत जोर शोर से मनाए होंगे। शोर नहीं कह सकते वरना एनवायरमेंटलिस्ट आ जाएंगे। हाय, मैं अभी दिल्ली डेट पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं ओप्पो इनको बड्स की कुछ अलग तरीके से। इसके ऊपर काफी सारे वीडियोस बन चुके हैं, तो सभी जो वीडियोस हैं वहां पे आपने देखा होगा कि इसकी एक्सपीरियंस जो है, कनेक्शन जो है, सब कुछ मोबाइल के साथ ही देखा गया था। और आपको इस तरह का वीडियोस नहीं मिलेगा जहां पे आपको एक ब्लूटूथ ईयरबड्स को टीवी के साथ कनेक्ट करके उसका आउटपुट देखा गया है। तो ये बहुत लोगों के इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि पहले मैंने एक ब्लूटूथ वायरलेस ईयरफोन खरीदा था जो कि मेरे टीवी के साथ कनेक्ट बिल्कुल नहीं हो रहा था, तो प्रॉब्लम्स मुझे वहां पे फेस करना पड़ा था। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि ओप्पो इनको बड्स तो मोबाइल के साथ मूवी वॉचिंग एक्सपीरियंस तो बढ़िया है, धमक है, वो बेस है, काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। मगर ये क्या टीवी के साथ भी उतना अच्छा एक्सपीरियंस आपको देगा, क्योंकि यहाँ पे आपको डॉल्बी एटमॉस मिल जाता है। मूवी वॉचिंग एक्सपीरियंस बड़े स्क्रीन में भी आपको बेहतर मिलेगा इस ओप्पो इनको बड्स के साथ। हम इस वीडियो में आपको वो बताएंगे कि बड़े स्क्रीन में आपको टीवी में कुछ अच्छी मूवीज देखना है, मगर उसकी जो साउंड है आप वो एक्सपीरियंस नहीं ले पाते, क्योंकि बहुत सारा बाहर की आवाज आते हैं, या फिर आप साउंड अगर बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो आपको कोई आके बोल देता है कि वॉल्यूम कम करने के लिए, तो आपको काफी सारे लिमिटेशन में आपका मूवी वॉचिंग एक्सपीरियंस चला जाता है। तो इस मामले में मैं कहूंगा वायरलेस ईयरफोन एक वरदान की तरह आते हैं, और आजकल की जो टीवी है वहां पे आपको ब्लूटूथ मिल जाता है। तो ब्लूटूथ के थ्रू अगर आप अपने ईयरफोन में टीवी को कनेक्ट कर लेंगे तो जो मूवी वॉचिंग एक्सपीरियंस है वो डिफरेंट लेवल पे चला जाए। अपना जो मूवी का जो साउंड है उसको पूरी तरह से अपने सर के अंदर एक्सपीरियंस कर पाएंगे। उससे आपको किसी को भी डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। खास करके तो मैं तो एटलीस्ट इस तरह का देखता हूँ कि रात को अगर आपको मूवी देखनी है तो आपको रात को वॉल्यूम बढ़ा के तो आप नहीं देख सकते, या फिर आपके रूम में कोई, आपके पास कोई है या फिर कोई सो रहा है आपके घर में, तो आप वॉल्यूम बढ़ा नहीं सकते। तो जो ब्लूटूथ ईयरफोन काफी काम में आता है। तो यहाँ पे आप टीवी के साथ कनेक्ट करते हैं और फुल मजे से आप मूवीज या फिर कोई शो देखते हैं, और किसी को पता भी नहीं चलता कि आप यहाँ पे कुछ चल रहा है। ठीक है, तो बात करते हैं ओप्पो इनको बड्स। तो काफी चीप में आपको एक डॉल्बी एटमॉस सपोर्टेड ईयरबड्स मिल जाते हैं। हालांकि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स भी कुछ छोटे मोटे हैं, अगर उसको साइड में रख दे तो इस प्राइस रेंज में आपको एक अच्छा म्यूजिक एक्सपीरियंस देने वाला एक TWS आपको मिल जाता है। तो पहले बता दो, अगर आपको ब्लूटूथ जो ईयरफोन है आपकी टीवी के साथ कनेक्ट करना नहीं आता है, कि अगर आपके पास एंड्रॉइड टीवी है, आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा। वहां पे नीचे आपको रिमोट एक्सेसरीज वहां पे एक ऑप्शन मिलेगा, तो वहां पे आपको क्लिक करना होगा। फिर आपको ऐड एक्सेसरीज में जाके क्लिक करना होगा, फिर ऑटोमेटिक ये सर्चिंग में चला जाएगा। उस वक्त आपकी जो ब्लूटूथ ईयरफोन है या फिर ईयरबड्स है उसको आपको पेयरिंग मोड में रखना पड़ेगा। उस वक्त यहाँ पे जो ओप्पो इनको बड्स है इसको ढक्कन खोलना है तो ये ऑटोमेटिक पेयरिंग मोड में चला जाता है। तो यहाँ पे सर्चिंग में आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी ओप्पो इनको बड्स आ चुका है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, फिर आपको पूछेगा पेयर के लिए, आप पेयर कर देनी है आपको यहाँ पे, और ये कनेक्ट हो जाएगा और ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे एक वॉल्यूम बार आपको टीवी पे दिखेगा ब्लूटूथ साइन के साथ, मतलब ये कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं कि मुझे ओप्पो इनको बड्स के साथ जो एक्सपीरियंस टीवी के साथ मेरा मिला। तो यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, मैं जो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ ये मेरा जो टीवी है उसके साथ मैं कर रहा हूँ, और उस एक्सपीरियंस को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है कि आपके टीवी के साथ एक्सपीरियंस कुछ डिफरेंट हो, ठीक है, तो ये टीवी के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है। तो इस पे आप कभी मुझे ये बात कहिएगा कि मेरे साथ तो ये नहीं हो रहा है, आपके साथ कैसे हो रहा है। मैंने आपको कहा था कि ओप्पो इनको बड्स की जो साउंड स्टेज है काफी हायर लेवल तक है। ओप्पो इनको बड्स है जो है आपको 65% एनफ होते हैं, 65-70% फोन के लिए, मतलब मैंने कहा था। तो मैंने देखा कि टीवी में कनेक्ट करने के बाद इसकी जो वॉल्यूम स्टेज है उतना ज्यादा हाई नहीं है टीवी की हिसाब से। यहाँ पे मुझे अच्छा एक्सपीरियंस मिला 65-70% वॉल्यूम में, जो कि मेरे जो टीवी है उसके हिसाब से बहुत ज्यादा है वॉल्यूम। उतना तो वॉल्यूम बढ़ाना नहीं पड़ता है यूजुअली। और मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा पिछला जो ब्लूटूथ ईयरफोन के साथ एक्सपीरियंस है उस हिसाब से कह रहा हूँ, 65-70% में आपको डिसेंट वॉल्यूम मिल जाएगा। तो ये थोड़ा सा बेहतर हो सकता था, मुझे पता नहीं टीवी के साथ क्यों ऐसा हुआ। अब बात करते हैं कि क्या मुझे अच्छा नहीं लगा, यहाँ पे बाद में बताऊंगा कि क्या मुझे अच्छा लगा। तो ओप्पो इनको बड्स का जो मैंने देखा, यहाँ पे मैं जब मूवीज देख रहा था यहाँ पे लिपसिंग थोड़ा सा मैंने देखा, मैं तो देखा कि थोड़ा सा यहाँ पे लेटेंसी मुझे ज्यादा महसूस हुआ। हो सकता है कि बड़े स्क्रीन में मैं देख रहा था, इसके कारण मुझे जो लिप्स जो है वो ज्यादा क्लियर दिख रहा था, जो कि फोन के हिसाब से फोन में छोटा स्क्रीन होते हैं, तो यहाँ पे मुझे ज्यादा बेहतर दिख रहा था। जो लिप सिंक इशू यहाँ पे मुझे लग रहा कि थोड़ा सा डिले है, हालांकि बहुत माइनर सा है मगर है, यहाँ पे नोटिसेबल है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे आप नोटिस करेंगे। तो ये मुझे
थोड़ा सा बेहतर हो सकता था, पता नहीं, शायद मेरे टीवी के साथ हो सकता है, शायद आपके टीवी के साथ नहीं भी हो सकता है। अब अगले बात में आते हैं, तो यहाँ पे मैं कहूँगा कनेक्शन काफी फास्ट है यहाँ पे। तो कभी कभी मैंने देखा है कि ऑटो कनेक्ट नहीं होता है, मतलब इस बार आपने कनेक्ट कर दिया, नेक्स्ट टाइम आपको फिर से आपको रिमोट एक्सेसरीज में जाके वहाँ पे ओप्पो एनको बड्स है, पेयर हुआ है, वहाँ पे क्लिक करना होगा, फिर आपको कनेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि साउंड एक्सपीरियंस कैसा है, तो मैं कहूँगा बहुत अच्छा है, क्योंकि इसकी जो धमक है, मैंने कहा इसकी जो बेस है, मतलब साउंड इफेक्ट है, वो काफी क्लियर है, वोकल्स काफी क्लियर आ रहे थे। मतलब कोई अगर एक्शन मूवीज देख रहे हैं ना, वो जो इफेक्ट है ना वो बेहतरीन आ रहा था, मतलब एक थिएटर लाइक एक्सपीरियंस मुझे मिल रहा था। तो काफी बढ़िया साउंड इफेक्ट आ रहा था और वोकल्स जो है, डायलॉग्स काफी क्लियर थे, तो मुझे वो पसंद आया। एक और मैं ब्लूटूथ ईयरफोन के साथ भी मैं इसको साइड बाय साइड दोनों को मैं ट्राई करके सुन रहा था, वहां पे वो मजा नहीं आ रहा था जितना मूवी में यहाँ पे एंजॉय कर रहा था। साउंड इफेक्ट जो जितना मैं यहाँ पे एंजॉय कर रहा था, उस जो ब्लूटूथ डिवाइस है वहां पे एक चीज वहां पे बेहतर था, इससे कम लेटेंसी था वहां पे। यहाँ पे थोड़ा सा जो लेटेंसी वाला फैक्ट है ना, यहाँ पे थोड़ा सा लगता है कि यार ये थोड़ा सा बेहतर होता ना तो मजा आ जाता। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे डिवाइस है ब्लूटूथ, उसके ऊपर भी मैं ऐसे ही कुछ वीडियो लाऊंगा आपको। टीवी के साथ उसका क्या आउटपुट मिल रहा है मुझे, उसके ऊपर मैं बताऊंगा आपको। तो इस तरह का वीडियोस आपको अगर चाहिए, अगर पसंद है, तो प्लीज लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और वो जो वीडियोस आने वाले हैं उसको भी थोड़ा सा सपोर्ट आपका चाहिए। तो बने रहिए मेरे साथ, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। और चलते हैं, फिर मिलते हैं।